Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये थोड़ा सा रिवीजन पे आधारित है। पढ़ाया जा चुका है, हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ रखे हैं। थोड़ा सा रिवीजन क्यों ना कर लिया जाए। आप जानते हैं परीक्षा का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, कोई डेट नहीं आई है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रिवीजन से ही आप जानते हैं कि फाइनली सिलेक्शन संभव है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर हो, वहाँ पे लोगों का स्कोर थोड़ा बहुत 19-20 हो जा रहा है रिवीजन के थ्रू। तो आज थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें बात होगी जान शैली की, और जान शैली के साथ साथ हम लोग राजा रवि वर्मा को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स या जो है कुछ बेसिस फोकस कराया जाए उसे आप लोग नोट डाउन करने के लिए तैयार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ही लिया गया है, पटना शैली, जॉन शैली उपनाम से किस शैली को जाना जाता है। तो चाहे पटना शैली को हो, चाहे जॉन शैली को हो, बात होगी कंपनी शैली की। कंपनी शैली वही शैली है जिसका मूल रूप से मुगल और यूरोपीय शैली के मिश्रण से जन्म होता है। मुगल प्लस यूरोपीय, मुगल प्लस यूरोपीय इक्वल टू होता है कंपनी शैली। ठीक है, याद रखना। पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा होती है। तो आप जानते हैं जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना वाला बेल्ट, इसे उदयन ने बसाया था। तो उदयन ने इस शहर को मूल रूप से स्थापित किया था। क्वेश्चंस हो सकता है डीप में जाए तो पूछ ले, वरना क्वेश्चंस यही सब पूछते हैं कैसे चित्रण होता है, क्या कलाकार रहा है यहाँ पे। मूल रूप से पटना चित्रकला खोजा किसने, तो आप जानते होंगे मानक ने खोजा था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया। तो पाटलिपुत्र को पटना नाम देने का काम जो है वो शेरशाह सूरी का रहा है। शेरशाह सूरी भी इतिहास का एक अच्छा शासक माना जाता है। अगला पॉइंट आता है, गार्गी संहिता में पटना को किस नाम से जाना जाता है। तो जो गार्गी संहिता ग्रंथ है इसमें मूल रूप से कुसुमपुर के नाम से पटना को जाना जाता है। वही पटना जिसको मूल रूप से उदयन ने स्थापित किया था। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट और क्या बन सकता है। तो कहा जाता है कि इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को किस नाम से पुकारा गया है। तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को मूल रूप से पालीव्रथ्रो के नाम से या फिर पालीव्रथ्रा के नाम से जाना जाता है। पटना शहर है वही उदयन वाला पटना शहर, ठीक है, जिसे पहले गार्गी संहिता में कुसुमपुर कहा गया, इंडिका पुस्तक में पालीव्रथा कहा गया। आगे बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते हैं लॉर्ड मेयर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1600 ईस्वी में आती है, मूल रूप से स्थापित होती है। क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछता है, तो ये पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब इस्टेब्लिश हुई, तब भी 1600 आंसर पूछेगा। अगर ये पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, तब भी आपको 1600 लगाना है, क्योंकि बहुत सारे टाइप की इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये अंग्रेज़ों वाली पूछी जा रही है। अगला पॉइंट कह रहा है, अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार कब किया। आप जानते हैं आते हैं पहले थोड़ा दिन व्यापार करने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे शासन का काम स्टार्ट करते हैं और हड़पना स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेज़ जो है बंगाल पे अधिकार करने का काम 1557 ईस्वी में कर पाए थे, नहीं 1757 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में तो कंपनी आती है, तो 1757 ईस्वी के आसपास से लोग बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। तो 1757 में अधिकार करेंगे, फिर बक्सर का युद्ध होगा। तो आगे बक्सर के युद्ध की भी बात थोड़ी सी हो जाए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था मूल रूप से 1764 ईस्वी के आसपास होता है, 64 ईस्वी के आसपास। अगला पॉइंट, पटना चित्रकला की खोज किसने की। तो पटना चित्रकला की अगर बात होगी तो इसको खोजने का काम मानक ने किया है 1943 ईस्वी के आसपास। पटना कंपनी शैली या फिर पटना शैली या फिर जॉन शैली के चित्रों को खोजा गया। आगे पॉइंट क्या बनता है, तो कंपनी शैली के चित्रों का प्रमुख केंद्र क्या रहा है। तो चाहे ये कंपनी शैली के चित्रों का मुख्य केंद्र कहे तब भी पटना लगाना, अगर उत्तर भारत के जो है शैली का प्रमुख केंद्र माना जाए तब भी पटना ही बनता है। तो राइट आंसर पटना ही होता है, कितना भी घुमा के क्यों क्वेश्चन पूछ ले। अगला पॉइंट कह रहा है, पटना शैली के कलाकार शिवलाल के चित्रों की खोज किसने की। तो शिवलाल को खोजने का काम मूल रूप से पीसी मानक ने रहा है। पीसी मानक ने शिवलाल के चित्रों को खूब खोजा है। शिवलाल आप जानते हैं उल्लासलाल हो, शिवलाल हो, श्री प्रसाद हो, जमुना प्रसाद हो, जो मकलाल हो, बहुत सारे नाम हैं, सोना हो, ये सब मूल रूप से कंपनी शैली के अच्छे चित्रे होते हैं। तो शिवलाल एक अच्छे चित्रकार हैं और शिवलाल के चित्रों को खोजने का काम पीसी मानक ने अच्छे से किया है।
अगला पॉइंट क्या आता है, पटना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र किस शैली के केंद्र है। तो पटना बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र मूल रूप से कंपनी शैली यानी पटना शैली यानी जॉन शैली के केंद्र माने जाते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी शैली के चित्रों का आधार क्या रहा है। कंपनी शैली में जो आप जानते हैं चित्रकार होते हैं, चित्रकार बहुत सारे हैं, शिवलाल, लालचंद और शिवदयाल, जयचंद, सेवकराम, गोपाल, गोविंद लाल, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इसमें पूछा जाए कि इसका आधार का माप क्या रहा है, तो 8x6 ये छोटा वाला होता था और 22x16 ये बड़ा वाला होता था। या 8x6 का जब 6 चित्र मिला लिया जाता था उसे पिटका कहा जाता था, और 22x16 वाला जो है ये बड़े आकार का चित्रण कहलाता था। तो पटना शैली के कंपनी शैली के मूल रूप से चित्रों का आधार माना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने चित्र मिलाओ तो फिटका बनता है, या फिटका कहाँ का है, तो कंपनी शैली का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कंपनी शैली के चित्रों को सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये फिरका आ गया, फिरका, कंपनी शैली के चित्रों के सेट को 6 चित्र मिला लो फिरका हो गया। फिरका या फिर फिटका या फिर एल्बम, बहुत सारी जगह फिटका लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह फिरका लिखा मिलता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि कंपनी शैली में किस प्रकार के या किस तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो कंपनी शैली में जो ज़्यादातर चित्रण हुए हैं लघु चित्रण यानी फिटका वाले हुए हैं, छोटे चित्रण हुए हैं, लघु चित्रण ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे व्यक्ति चित्रण भी खूब हुआ है। याद रखना, कंपनी शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है, तो तत्कालीन के अनुरूप रहा है, जैसा तत्काल में चलता था उसी के अनुरूप मूल रूप से चित्रण का कार्य हो जाता था, कोई स्पेशल विषय पे कार्य नहीं हुआ है। अगर ये पूछा जाए कंपनी शैली के किस तरह के चित्र, तो लघु चित्रण वहाँ पे राइट आंसर बनता है। कंपनी शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका किया गया है, तो सबसे ज़्यादा चित्रण, मैक्सिमम चित्रण जो हुआ है वो व्यक्ति चित्रण हुआ है। व्यक्तियों के चित्रण खूब देखने को मिलते हैं, चाहे हुल्लास लाल का हो, चाहे दक्षो बेबी का हो, चाहे ईश्वरी प्रसाद का हो, चाहे केहर सिंह का हो, चाहे जमुना प्रसाद का हो, चाहे झुमक लाल का हो, चाहे सोना का हो, या फिर गोविंद लाल, गोपाल चंद, सेवकराम, जयदास, शिवदास, लालचंद, शिवलाल, यह सब कंपनी शैली के चित्र हैं और ज़्यादातर व्यक्ति चित्रण करने में दक्ष माने जाते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो स्मरणीय बिंदु आता है, कंपनी शैली के चितेरे आते हैं, उसमें नाम आपको याद रखना होगा, शिवलाल, लालचंद, हुल्लास लाल, दक्षो बेबी, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, के नहरी सिंह, जय सिंह, ये सब नाम किसके हैं, तो ये सब कंपनी शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। सेवकराम हो, जयदास हो, गोपाल चंद हो, गोविंद लाल हो, जमुना प्रसाद हो, के हर सिंह हो, झुमक लाल हो, सोना हो, इन सभी का संबंध मूल रूप से कहाँ रहा है, कंपनी शैली से या फिर कैसी, जॉन शैली से रहा है। वही जॉन शैली या फिर कंपनी शैली जिसकी चित्रकला का खोज पीसी मानक ने किया था। आप जानते होंगे पीसी मानक शिवलाल के चित्रों को खोजते हैं, हाँ, तो वही पीसी मानक हो गए। या फिर अगर कहा जाए चित्रकला की खोज तो मानक मानक मानक, तो वही पीसी मानक। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट जो भी बनता है उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो हमने पहले ही बताया है, यूरोपीय प्लस मुगल शैली का जब मेल हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं यूरोपीय और मुगल, तब जाके कंपनी शैली या पटना शैली या जॉन शैली का निर्माण हो पाता है। अगला, सेवकराम कहाँ का निवासी था, तो मुर्शिदाबाद का रहने वाला था सेवकराम। सेवकराम कहाँ का चित्रकार रहा है, तो आप जानते हैं कंपनी शैली का बढ़िया चित्रकार माना जाता रहा है सेवकराम, सेवकराम। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या आएगा, कहा जा रहा है कि कंपनी शैली का कौन कलाकार मुर्शिदाबाद से आकर के पटना बस गया था। तो मुर्शिदाबाद से आकर के सेवकराम ही पटना बसता है। अभी जस्ट आपने देखा है कि सेवकराम का संबंध कहाँ से है, तो मुर्शिदाबाद से रहा है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र को खरीदा था। तो यही सेवकराम जो मूल रूप से मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, आता है पटना बस जाता है, इसके चित्रों को मिंटो ने खरीदा था। मिंटो ने। पटना शैली का प्रारंभिक चित्रकार कौन माना जाता है, पटना शैली यानी कंपनी शैली का प्रारंभिक चित्रकार, स्टार्टिंग वाला चित्रकार सेवकराम ही माना जाता है। मुर्शिदाबाद का सेवकराम जो बाद में आता है पटना बस जाता है। सेवकराम ने कुछ खास चित्र बनाए हैं, उन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है, तो छठ पूजा का चित्रण मूल रूप से सेवकराम के द्वारा बनाया जाता है। सोनपुर का मेला हो गया, किसने बनाया है, तो आपको याद रखना होगा सदैव कि सेवकराम ने बनाया है। दुर्गा पूजा हो गया, बंगाल का बहुत फेमस जो है दुर्गा पूजा, तो ये भी मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, सेवकराम के द्वारा बनाया जाता है। राम का वनवास अगर मूल रूप से पूछ लिया जाए तो ये भी सेवकराम की अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये चारों चित्र आपको सदैव दिमाग में याद रखने हैं कि मूल रूप से किसने बनाया है, सेवकराम ने बनाया है। वही सेवकराम जो मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, आकर के बाद में पटना बस गया था। ठीक है, जिसके चित्रों को लॉर्ड मिंटो ने खरीदा था, वही है सेवकराम। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे अगर बात करते हैं, आगे थोड़ा बहुत और पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें देख लें। जैसे जापानी मोर नामक चित्र किस शैली में बनाया गया है। तो जापानी मोर की अगर बात करते हैं, ऐसा चित्रण कहाँ, तो कंपनी शैली या फिर पटना शैली में इसका भी उद्धार हुआ है। पटना शैली में ही ऐसे चित्र बने हैं।
आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या आता है, तो कंपनी शैली के कलाकार हुल्लास लाल कहाँ के निवासी रहे हैं। तो कंपनी शैली के कलाकार हैं हुल्लास लाल, और हुल्लास लाल का संबंध जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से रहा है, यानी काशी बनारस से रहा है। बनारस काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है कि हुल्लास लाल ने अपना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया। हुल्लास लाल ने अपना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया। तो हुल्लास लाल कहाँ के अच्छे चित्रे माने जाते हैं, तो हुल्लास लाल का बात हो मूल रूप से कंपनी शैली यानी कटना शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। हुल्लास लाल हो, दक्ष हो, श्री प्रसाद हो, गोविंद लाल हो, लालचंद हो, बहुत सारे नाम आएंगे। तो ये सब बांकीपुर में मूल रूप से हुल्लास लाल ने अपना प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया था, बांकीपुर में। अगला नाम आता है कि लालचंद्र और गोपाल चंद के गुरु कौन रहे। तो लालचंद्र और गोपाल चंद किसके शिष्य रहे हैं, तो लालचंद्र और गोपाल चंद दल्लू राम के शिष्य रहे हैं। दल्लू राम के, लालचंद्र और गोपाल चंद दोनों का संबंध मूल रूप से किसके शिष्यत्व में रहा है, तो ये इनके गुरु जो माने जाते हैं वो दल्लू राम माने जाते हैं, याद रखना। ये सब व्यक्ति चित्रण में जो है विशेष स्थान रखते थे। अगला पॉइंट आता है लालचंद्र और गोपाल चंद किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप जानते हैं जब पूरा कंपनी शैली ही व्यक्ति चित्रण के लिए ज़्यादा बढ़िया से कार्य करती रही है तो मूल रूप से ये लोग भी व्यक्ति चित्रण में दक्ष रहेंगे। अगला पॉइंट आता है कंपनी शैली के चित्रकार कहाँ के निवासी रहे। कंपनी शैली के जो चित्रकार थे मूल रूप से कपूरथला पंजाब के निवासी माने जाते हैं। मुर्शिदाबाद वाला बेल्ट हो या फिर पंजाब का कपूरथला वाला बेल्ट हो, यहीं से मूल रूप से इनके ज़्यादातर चित्रकार रहे। आगे अगर बात करते हैं अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि गायकों, भिखारियों, सपेरों, ज्योतिषियों का चित्रण कौन करता रहा है। तो गायक, भिखारी, सपेरा, ज्योतिषी को केहर सिंह ने बनाया है, केहर सिंह, याद रखना। अगला पॉइंट आता है कंपनी शैली के भित्ति चित्रण का प्रसिद्ध चित्रकार। जैसे आप जानते हैं व्यक्ति चित्रण तो सभी लोग करते थे, लेकिन कंपनी शैली में भित्ति चित्रण यानी दीवालों पे चित्रण का कार्य कौन बढ़िया से करता था, तो उसका नाम होता है डालूराम, याद रखना, डालूराम। अगला कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन, तो ईश्वरी प्रसाद को लगाया जाता है। ये कंपनी शैली के सबसे अंतिम चित्रकार माने जाते हैं, सबसे अंतिम चित्रकार माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। अगला पॉइंट आएगा कि कंपनी शैली के चित्रकारों का माध्यम क्या रहा है। तो आप जानते हैं व्यक्ति चित्रण तो खूब बना है, लेकिन किस पे बना है, माध्यम क्या रहा है, तो माध्यम उनका जल रंग और तेल रंग रहा है। जल रंग, तेल रंग मूल रूप से इनका माध्यम रहा है। कंपनी शैली के चित्रकारों के ज़्यादातर चित्रण के काम जल रंग और तेल रंग में हुए। आगे की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि कंपनी शैली में किस अंतराल पर चित्रण किया गया है। किस अंतराल पे किया गया है, तो कागज और हाथी दांतों पे चित्रण का काम ज़्यादा बढ़िया से सजोया गया है जॉन शैली में या कंपनी शैली में या फिर पटना शैली में। अगला पॉइंट आता है कंपनी शैली के चित्र किस आकार पे बनाए जाते थे। तो कंपनी शैली के चित्रों को मूल रूप से पोस्ट कार्ड पे बनाया जाता था। आप जानते हैं 6x8 नहीं, 8x6 ये फिरका होता है। 8x6 का 6 छोटा सेट ले लो, फिरका हो जाएगा। 22x6 22x16 की अगर फिट की बात हो जाएगी, ये बड़े चित्र होते हैं, फिरका वाला छोटा चित्र होता है। अगला पॉइंट और क्या पूछ सकता है, तो कहा जा रहा है कि कंपनी शैली के चित्रों के लिए किस कागज़ का प्रयोग हुआ है। तो कंपनी शैली के चित्रों के लिए मूल रूप से वसली कागज़ का प्रयोग ज़्यादा बढ़िया से किया गया। वसली कागज़, पटना के सर्वप्रथम कागज़ कहाँ से मंगवाया गया था, तो नेपाल से पटना का कागज़ आया करता था। नेपाल से पहले आया करता था। नेपाल के बाद अगर ख़त्म होगा तो आप जानते हैं जब कंपनी शैली यानी कि जॉन शैली का शासन होगा तो इंग्लैंड से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेपाल के बाद इंग्लैंड से भी कागज़ आना स्टार्ट हो जाता है। कंपनी शैली के चित्रों की विशेषता पूछी जा रही है कैसी है, तो पटना शैली के चित्रों को मूल रूप से कितने चश्म चेहरे में बनाया गया है, 1.5 चश्म चेहरे में व्यक्ति चित्रण ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे हुआ है। शिवलाल लालचंद शिवलाल, जयराम दास, शिविदास, सेवक राम, गोपाल चंद, सोना, झुमकलाल, जमुना प्रसाद, केहर सिंह, ईश्वरी प्रसाद, दच्छोबाबी और हुल्लास लाल अच्छे चित्रकार कहाँ के हैं, तो ये सब व्यक्ति चित्रणकार हैं मूल रूप से ज़्यादातर। और ये कंपनी शैली, जॉन शैली या पटना शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। तो 1.5 चश्म चेहरे में ज़्यादा बढ़िया सा चित्रण यहाँ पे हुआ है। नेपाल से कागज़ आया करता था और इंग्लैंड से भी कागज़ आना स्टार्ट हो जाता है। जल रंग तेल रंग पे ज़्यादातर बढ़िया कार्य हुआ है यहाँ पे। मुर्शिदाबाद का एक अच्छा चित्रकार सेवक राम रहता है जो पटना में आकर के बस जाता है तो वहाँ का काम स्टार्ट कर देता है। तो ये सब काम बहुत अच्छे से यहाँ पे
हुआ है। तो ये तो हो गई बात कंपनी शैली की। अब थोड़ा सा डाटा हमने कहा था राजा रवि वर्मा के बारे में देखेंगे। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो विषय मूल रूप से पौराणिक कथाएं रहा है। क्वेश्चंस बहुत बार छपा है, ऐसे स्टार लगा के रखिएगा। रवि वर्मा का जन्म बहुत बार पूछा गया, तो ये 29 अप्रैल भी बहुत बार पूछा गया, 1848 भी बहुत बार पूछा गया, केरला बहुत बार पूछा गया, और किलीमन्नूर गाँव का नाम है, तो किलीमन्नूर भी बहुत बार पूछा गया। तो आपको याद रखना 29 अप्रैल 1848 केरला किलीमन्नूर, राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। पौराणिक जो है कथाओं पे चित्रण का कार्य बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। अगला पॉइंट क्या आएगा? तो राजा रवि वर्मा, कहीं ये मामा लिखा मिलता है, कहीं ये चाचा लिखा मिलता है, तो आप अंकल याद रखना बस। रवि वर्मा के तंजौर पद्धति के चित्रकार का क्या नाम? आप जानते हैं रवि वर्मा के मामा तंजौर पद्धति के बढ़िया चित्रकार थे, जिनका राज वर्मा नाम था, राज वर्मा। तो ये राज वर्मा तंजौर पद्धति के बढ़िया चित्रकार माने जाते हैं। कहीं मामा कहीं चाचा लिखा मिलता है, परेशान नहीं होना। रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? अगर पत्नी की बात होगी तो पुरुरुक्ता त्रिनाल। पुरुरुक्ता त्रिनाल, बहुत सारी किताबों में केवल त्रिनाल दिया गया है, तो पुरुरुक्ता त्रिनाल मूल रूप से रवि वर्मा की पत्नी का नाम होता है। ये भी थोड़ा सा सभी चित्रकारी के रूप में जानी जाती हैं, जैसे इनकी बहन आती है वो भी चित्रकारी करती है सभी निर्माण में। जैसे अगला पॉइंट ही दिया गया, रवि वर्मा की बहन सभी ही चित्रकारी का क्या नाम जानता है? तो आप जानते हैं कि रवि वर्मा की बहन का नाम है मंगला, और मंगला बहुत अच्छा सभी ही चित्रण पोर्ट्रेट बनाने के लिए कुशल कारीगर मानी जाती है, कुशल चित्रकार मानी जाती है। ये पॉइंट बहुत विवादित रहा है। बहुत सारे जो है वर्तमान समय के जो कवि और कलाकार हैं, इतिहासकार हैं, कला समीक्षक हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इसे आयोग कई बार क्वेश्चन मान चुका है कि रवि वर्मा सर्वप्रथम तैल रंग किससे सीखते हैं? तो तैलीय रंग का चित्रण मूल रूप से थियोडर जॉनसन से सीखते हैं। याद रखना, हमें अपना काम निकालना है, तो आप अपना काम निकालिए। थियोडर जॉनसन के बारे में मत जाइएगा कि ये सिखाने देता था कि नहीं देता था, बाहर बिठाता था, रंग विधान नहीं बताता था, ये सब तब की बात है। पढ़ने से केवल ज्ञान लेना है, और ज्ञान के बाद हमें फाइनली एग्ज़ाम क्रैक करना है, बस हमें एग्ज़ाम से मतलब है। अगला पॉइंट आता है, रवि वर्मा भारत में सर्वप्रथम किस माध्यम में चित्रण बनाते थे? तो रवि वर्मा सबसे पहले भारत में टेम्परा रंग में चित्रण का कार्य करते रहे हैं। टेम्परा रंगों में चित्रण का कार्य खूब अच्छे से इन्होंने किया है। अगला पॉइंट आएगा, कौन कलाकार यूरोपीय शैली को आधार मान करके भारतीय विषयों पर चित्र बनाया? तो यूरोपीय शैली को आधार बनाया, भारतीय विषयों पर चित्र बनाया, ऐसा जो है कारनामा राजा रवि वर्मा ही कर पाएंगे। हालांकि आप जानते हैं राजा इनका उपाधि है, कोई राजा है नहीं। रवि वर्मा रवि वर्मा रवि वर्मा आप लगा सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन होते हैं? तो भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता मूल रूप से कौन माने जाते हैं? रवि वर्मा ही माने जाते हैं। रवि वर्मा के चित्रों का विषय किस नाटक की मंडली से प्रेरित रहा है? तो पारसी नाटक मंडली आती है, उससे प्रेरित रहा है इनके चित्रों का विषय। इनकी चित्रकारी जो है पारसी नाटक मंडली से खूब ज़्यादा प्रेरित रही है। अगला पॉइंट क्या बन सकता है? तो अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है किस चित्रकार को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है? वह मूल रूप से ऐसा चित्रकार जिसका नाम है राजा रवि वर्मा, वो चित्रकारों का राजकुमार कहलाता है। अगला पॉइंट, राजा रवि वर्मा किस वाद के चित्रकार रहे हैं? तो नव शास्त्रीय वाद मूल रूप से इनके वादों का मुख्य विषय रहा है। हालांकि बहुत सारी किताबें बहुत सारी डाटा देती हैं, इस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम खास फोकस कर दे रहे हैं, उसे आपको हर हाल में याद रखना होगा। भारत में नव शास्त्रीयवाद का प्रारंभ किसने किया? तो राजा रवि वर्मा मान लीजिए। किसने कहा कि रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है? तो अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवले ने मूल रूप से कहा कि काव्यात्मकता का अभाव राजा रवि वर्मा के चित्रों में देखा जाता है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ। किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है? तो काव्यात्मकता का अभाव बता रहे हैं। और नाटकीयता की अगर बात करें तो नाटकीयता आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने ऐसा कह दिया कि इनके चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है, यानी नाटक के ज़्यादातर साक्ष्य पाए जाते हैं ऐसे चित्रण में, ऐसे मूल रूप से चित्रों में। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट लिखा गया है कि किसने रवि वर्मा के चित्रों में विक्टोरिया इंडियन शैली कहा था? तो विक्टोरिया इंडियन शैली किसने कहा? जयाप्पा स्वामी ने मूल रूप से इसे विक्टोरियन इंडियन शैली के नाम से पुकारा था। अगला पॉइंट आता है, माधवराव की सहायता से रवि वर्मा जो है घाटोपार मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस कब एस्टेब्लिश करते हैं? तो लिथोग्राफी प्रेस भारत में एस्टेब्लिश करने का काम 1894 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने किया। कहाँ पे किया? मुंबई में किया। याद रखना, माधवराव की सहायता से ही संभव हो पाया था। अगला पॉइंट कहा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार की लिथोग्राफी प्रेस में आग लगा दी गई थी? तो राजा रवि वर्मा जो 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करते हैं उसमें लास्ट में आग भी लगा दी जाती है। बहुत सारी दुर्भावों के चलते लोग ऐसा जो है काम करते हैं।
आगे पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है रवि वर्मा को लिथोग्राफी प्रेस लगाने की सलाह किसने दी थी। अगर बात करें लिथोग्राफी प्रेस को लगवाने की सलाह तो नरेश माधवराव के द्वारा ही दिया जाता है। माधवराव ने इन्हें प्रेरित किया था कि आप जो है लगाइए। तो माधवराव की सहायता से ही लिथोग्राफी प्रेस लगता है मुंबई में 1800 कब 1904 में 1894। अगला पॉइंट आता है कि लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने में किन दो जर्मन विद्वानों ने साथ दिया था। तो जो जर्मन के विद्वान आते हैं उन्हें जो है नाम होता है जिरचल्ड और स्लेचर। जिरचल्ड और स्लेचर मूल रूप से जर्मन के निवासी हैं। ये लोग जो है भारत में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा आगे आते हैं, इस पे काम करते हैं। तो याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आएगा भारत के प्रथम लिथोग्राफर कौन रहे हैं। तो भारत के पहले लिथोग्राफर भी राजा रवि वर्मा ही बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश की, तो इनका पहला संबंध भी उससे रहेगा। अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है नैयर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई किसका चित्रण है। तो अगर नैयर महिला बालों को चमेली के हारों से गूंथ रही है तो ऐसा दिव्य चित्रण मूल रूप से रवि वर्मा के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा भव्य चित्रण, दिव्य चित्रण मूल रूप से रवि वर्मा के ही बलबूते संभव है। अगला पॉइंट, जो राजा रवि वर्मा जिनका जन्म केरला किलिमन्नूर में होता है, आप जानते हैं। त्रिनाली जिनकी वाइफ हैं, बहन का नाम मंगला है जो सभी बनाने में कुशल है। उनका मूल रूप से अगला पॉइंट क्या लिखा गया उनके ऊपर, तो लिखा गया कि नैयर महिला जो बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई है नामक चित्रण है, इस पे कौन सा पुरस्कार राजा रवि वर्मा को दिया गया था। तो स्वर्ण पदक पुरस्कार, यानी इन्हें गोल्डन पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक कब दिया गया। तो गायकवाड़ स्वर्ण पदक की अगर बात करते हैं 1880 ईस्वी में पुणे में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। 1880 में इन्हें गायकवाड़ मिलता है। आप जानते हैं लास्ट में चल करके 1894 में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना होती है, यानी 14-15 साल बाद ये लिथोग्राफी प्रेस भी इस्टेब्लिश करते हैं। अगला पॉइंट आता है रवि वर्मा को अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली। तो 1904 ईस्वी के आसपास कैसरे हिंद की उपाधि भी राजा रवि वर्मा को मिल जाती है। हालांकि ये विवादित कलाकार रहे हैं। भारत के विवादित कलाकारों में जैसे M.F. हुसैन रहे हैं, ऐसे राजा रवि वर्मा भी भारत के विवादित कलाकारों की सूची में शामिल हैं, याद रखना। अगला पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट कहता है रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल की पदवी किसने दिया था। तो रवि वर्मा को वीर श्रृंगाल की उपाधि मूल रूप से किसके द्वारा दी जाती है, त्रावणकोर नरेश के द्वारा दी जाती है। त्रावणकोर नरेश के द्वारा इन्हें वीर श्रृंगाल की उपाधि भी दी जाती है, वीर श्रृंगाल। अगला पॉइंट आता है शरबत बजाती महिला नामक चित्र पर रवि वर्मा कौन सा पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो शरबत बजाती महिला पे मूल रूप से रवि वर्मा कौन सा पुरस्कार, स्वर्ण पदक पुरस्कार, गोल्डन पुरस्कार जीतते हैं। गोल्डन पुरस्कार इससे पहले भी इन्हें मिल चुका है, आपने देखा होगा। जो बालों को संवारती हुई नैयर करती हुई महिला है उस पर भी इन्हें गोल्डन पुरस्कार मिल चुका है। स्वर्ण पुरस्कार ही मिला था। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कहा जाता है, तो अगला पॉइंट कहा गया कि शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। कौन सा चित्रकार है जिसकी अच्छी रचना मानी जाती है, राजा रवि वर्मा की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। हालांकि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, विश्वामित्र मेनका हो, सरस्वती हो, सीता हरण हो, सेवानिवृत्त सिपाही हो, शकुंतला दुष्यंत हो, अच्छी रचनाओं में शुमार है सब। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आता है शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र नामक चित्र किसने खरीदा था। तो ड्यूक ऑफ वर्किंघम के द्वारा खरीदा जाता है। तो ड्यूक ऑफ वर्किंघम ने शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम पत्र मूल रूप से खरीदा था। राजा रवि वर्मा के जीवन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मूल रूप से रंगरसिया किसने बनाई। तो ये रंगरसिया फिल्म कई बार पूछा गया किसकी जीवनी पे आधारित है। तो रंगरसिया फिल्म के लिए बहुत सारे लोग जो है मकबूल फिदा हुसैन चुन लेते हैं, जो कि गलत है। राजा रवि वर्मा की जीवनी पर आधारित है रंगरसिया फिल्म, किसने बनाई है, केतन सिंह के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई। अगला, बड़ौदा के माधवराव निवास में रवि वर्मा के कितने चित्र हैं। तो माधवराव निवास में मूल रूप से 80 चित्र पाए जाते हैं, बड़ौदा वाले माधवराव निवास में। ठीक है। अगला पॉइंट आता है रवि वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ किस संग्रहालय में रखी गई हैं। तो राजा रवि वर्मा की सबसे बढ़िया जो कृतियाँ हैं प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम। अगला पॉइंट कह रहा है कि लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए रवि वर्मा ने कितने चित्र लगाए थे। तो लक्ष्मी विलास महल को सजाने के लिए 14 चित्र लगा करके रवि वर्मा इसे जो है सज्जायुक्त कर देते हैं, बिल्कुल फिट कर देते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, तो अगले पॉइंट पे आता है कि मूल रूप से राजा रवि वर्मा के चित्रों का मूल्य क्या था, 20 रुपये उस ज़माने में इनका मूल्य हुआ करता था एक चित्र का।
अगला, भारत में तैलीय रंग का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं जिष्णु लिथोग्राफर स्थापित किया, जिसे भारत का पहला पेस्टल रंग जन्मदाता माना जाता है। वही मूल रूप से पहला लिथोग्राफर यानी तैल रंग चित्रण का जन्मदाता भी माना जाता है। तो तैलीय रंग का आविष्कारक राजा रवि वर्मा ही बनेंगे। अगला पॉइंट आएगा कि रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। 2 अक्टूबर का दिन होता है, 1906 का सन होता है। ये सन बहुत बार पूछा गया। त्रिवेंद्रम केरला में इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो मूल रूप से 1906 में इनकी मृत्यु होती है त्रिवेंद्रम केरला में। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, स्मरणीय बिंदु में यही आएगा कि रवि वर्मा के चित्र कौन कौन से रहे। तो चित्र आपको याद रखना होगा, जैसे उषा और अनिरुद्ध हो गया, किसकी रचना है? उषा और अनिरुद्ध राजा रवि वर्मा की रचना है। कृष्ण और बलराम हो गए, दूती के रूप में कृष्ण हो गए, दूतों के रूप में कृष्ण हो गए। कंजूस बुद्ध हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, हंस और महिला हो गई। ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं, किसके? मूल रूप से राजा रवि वर्मा के। भीष्म प्रतिज्ञा हो गया, हंस और महिला हो गया, भिक्षुड़ी हो गया, अच्छी रचनाओं में शुमार है राजा रवि वर्मा के। अगला, रावण और जटायु हो गया, विश्वामित्र और मेनका हो गया, सरस्वती हो गया, माँ और बच्चा हो गया, भिक्षुड़ी हो गया, दादा भाई नेरोजी हो गया। ये सब चित्रण किसने बनाए? तो मूल रूप से अच्छे चित्रकार, मूल रूप से भारत के पहले लिथोग्राफर राजा रवि वर्मा ने बनाए। सीताहरण की बात हो गई, सेवानिवृत्त सिपाही की बात हो जाए, जलाशय हो जाए, गंगा शांतनु हो जाए, वामन अवतार हो जाए, सागर हो जाए, चांदनी रात हो जाए, गंगा अवतरण हो जाए, ऐसा चित्रण मूल रूप से किसके द्वारा? तो ये सब राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय माना जाता है। उदयपुर का किला हो जाए, रामद्वारा समुद्र का मानभंग हो जाए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जाए, ये सब अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? तो राजा रवि वर्मा की मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेगमेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और मित्रों की भी ज़रूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अगर आप लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको कुछ इसी तरह से मिलेगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक सिलेबस जो है रिवीजन हो सके, कवर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।